हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्पल 10.2। अभी देखिए एग्जाम्पल 10.2 को किस तरह सॉल्व किया जाता है, किस तरह उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं एग्जाम्पल 10.2 जो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम का क्वेश्चंस को पहले देख लेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर इन साइज। ये जो 4.0 सेंटीमीटर इन साइज है, ये ऑब्जेक्ट का साइज है। इस प्लेस एट ए 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। मिरर से कितना दूरी में रखा गया है? 25 सेंटीमीटर। और मिरर का जो फोकल लेंथ है वो है 15.0 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। मतलब हम लोग को यहाँ पे इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा उसको हम लोग को निकालना है। साथ ही साथ फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। इमेज का जो नेचर है और इमेज का जो साइज है उसको भी हम लोग को क्या करना है? निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको पेपर में सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने यहाँ पे पहले बना रखा है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट साइज क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट का जो साइज है, एज का वैल्यू हमेशा प्लस आता है, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है। इसीलिए प्लस 4.0 सेंटीमीटर है, मतलब हम लोग लेंगे 4 सेंटीमीटर, प्लस 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 25.0 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू का वैल्यू हमेशा माइनस होता है 25 सेंटीमीटर, पॉइंट के बाद जीरो नहीं चाहिए। नेक्स्ट फोकल लेंथ दिया है -15 पॉइंट। फोकल लेंथ जो है ना, ध्यान से सुनिए। मिरर क्या है? मिरर है कॉनकेव। कॉनकेव कॉनकेव मिरर में, ठीक है, फोकल लेंथ जो है ना, एफ का वैल्यू हमेशा नेगेटिव, ठीक है, और कॉन्वेक्स में पॉजिटिव। तो यहाँ पे माइनस आएगा, -15 सेंटीमीटर। ये हम लोग का गिवन दिया हुआ है। हम लोग को निकालना है इमेज डिस्टेंस और इमेज हाइट और इमेज का नेचर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यूज करेंगे मिरर का फॉर्मूला। मिरर का फॉर्मूला क्या है? 1/v + 1/u = 1/f। ये है मिरर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए अभी मिरर का फॉर्मूला में हम लोग किस तरह सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए यू का वैल्यू जो प्लस है, ध्यान से सुनिए, यू यहाँ पे क्या है? प्लस है। हम लोग को निकालना क्या है? भी को हम लोग इसी तरफ रख देंगे। यू यहाँ पे प्लस है, यू को उस तरफ लेके जाएंगे। 1/v = 1/f - 1/u। अभी यहाँ पे हम लोग जस्ट वैल्यू बैठा देंगे। फोकल लेंथ कितना है? फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, -15 बैठा देंगे। माइनस यू का वैल्यू कितना है? -25। फिर यहाँ पे माइनस बैठा दिया। अभी देखिए -15 माइनस मिडिल में आ जाएंगे, 15 यहाँ पे माइनस से माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 1/25। अभी देखिए 15 और 25 का जो एलसीएम है, ठीक है, 15 और 25 का जो एलसीएम है हम लोग, मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ रफ पेज में। 15 और 25 का जो एलसीएम है किस तरह लिया जाता है? 5 3 जा 15, नेक्स्ट 5 5 जा 25। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? फिर 5 ले लिए 1, फिर यहाँ पे 3 एज इट इज रह गया। देन हम लोग यहाँ पे 5 × 5 × 3, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75। ये जो एलसीएम है वो कितना आया? 75। तो इसका एलसीएम आया 75। ध्यान से देखिए अभी -1, ये जो माइनस है -1 में आ गया, इंटू 15 कितना जा 75, 15 5 जा 75, प्लस 1, ये जो 1 है 1, 25 कितना जा 75, 25 3 जा 75। अभी देखिए यहाँ पे -5 + 3/75। फिर अभी क्या होगा? माइनस से प्लस है, माइनस बड़ा नंबर का आगे माइनस है इसलिए माइनस आएगा, -2/75। अभी देखिए यहाँ पे ये जो 1/v है, 1/v, ये 1/v एज इट इज आ रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे जब आएगा, अभी यहाँ पे होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, v × 2, 2v आएगा आएगा इक्वल -75। अभी देखिए मैं यहाँ पे ऊपर में इसको नोट डाउन कर रहा हूँ। अभी 2 यहाँ पे क्या है? इंटू है, 2 इस तरफ आएगा तब क्या होगा? डिवाइड, v × -75/2। अभी देखिए इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, देखिए ये रफ पेज फिर से ले आया। रफ पेज में हम लोग इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। देखिए 75 अंदर होगा और 2 बाहर, 2 3 जा 6, 1 बच गया, 15, 2 7 जा 14 आ गया, 1 पॉइंट ले लिया, 0 2 5 जा 10। तो यहाँ पे आया 37.5 -37.5 सेंटीमीटर। ओके, ये भी का वैल्यू निकल गया, इमेज डिस्टेंस निकल गया। आगे हम लोग को निकालना है मैग्नीफिकेशन का फर्स्ट फॉर्मूला, m = -v/u। अभी देखिए फॉर्मूला में माइनस है, माइनस आया। फिर v का वैल्यू कितना आया? v का वैल्यू देखिए -37.5 आया। फिर u का वैल्यू -25। अभी माइनस से कैंसिल, एक माइनस रह गया। 37.5/25
25। अभी पॉइंट में है, पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 इंटू 10 कर दिया। फिर यहाँ पे आ जाएगा 375/250 250। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये एक रापेज ले आया, रापेज में हम लोग अभी इसको डिवाइड करेंगे। तो इसको आप ध्यान से देखिए डिवाइड कैसे किस तरह किया जाता है। ये जो है 375 अंदर रहेगा और 250 बाहर। फिर 250 1 जा 250। नेक्स्ट कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखिए 5 आ गया। फिर यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 1। यहाँ पे अगर पॉइंट ले लेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 125 जो छोटा नंबर हो रहा था तो पॉइंट ले लिया। अभी 250 ध्यान से देखिए, 250 इंटू 4 करेंगे देन 1000 होगा। 250 इंटू 5 करेंगे, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, 5 2 रिमाइंडर, 5 2 जा 10 11 12 1250। देन यहाँ पे आ गया 250, 5 जा 1250। देन यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आया एम का वैल्यू माइनस, ठीक है, माइनस 1.5 सेंटीमीटर मैग्निफिकेशन का वैल्यू, एम का वैल्यू। अभी हम लोग को निकालना है मैग्निफिकेशन का सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला जो है देयरफॉर एम इज इक्वल भी 8 डेज बाई एच। ध्यान से सुनिए, 8 डेज बाई एच। एच डेज का मतलब है ये है इमेज हाइट और एच का मतलब है ऑब्जेक्ट हाइट। ओके चलिए, तो अभी देखिए इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए एम इजिकल 8 डेज बाई एच। अभी ये जो फॉर्मूला है एम इजिकल 8 डेज बाई एच, अभी हम लोग को निकालना क्या है, एच डेज इमेज हाइट को निकालना है। तो ऑब्जेक्ट हाइट यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग को दो चीज़ दिया हुआ है। देखिए क्या क्या चीज़ दिया है, मैग्निफिकेशन दिया है और एच का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एच जो डिवाइड है इस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर में देखिए एम इंटू एच इजिकल एच डेस, या तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकता है एच डेस इजिकल एम इंटू एच। मैग्निफिकेशन हम लोग को यहाँ पे कितना मिला है, -1.5, माइनस लिख देंगे इंटू, और हम लोग ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, देखिए ऑब्जेक्ट का हाइट यहाँ पे कितना है, +4 सेंटीमीटर। हम लोग +4 बैठाएंगे, माइनस से प्लस से इंटू में माइनस से प्लस से क्या आएगा, माइनस आएगा। 1.5 इंटू, अभी देखिए इसको फिर से हम लोग रफ पेज में दिखा रहे हैं। देखिए 1.5 इंटू 4, 4 5 जो 20, 0 2 रिमाइंडर, 4 1 जो 4 5 6, 6.0 आया, या हम लोग इसको डायरेक्टली -6 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अभी ध्यान से सुनिए, हाँ पहला बात है मैग्निफिकेशन क्या आया है, माइनस में आया है मैग्निफिकेशन। ध्यान से सुनिए, मैग्निफिकेशन अगर प्लस में आता, पहला वाला फर्स्ट फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला एम इजिकल -v/u, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला का अगर सॉल्व करेंगे हम लोग को नेचर मिलेगा। कैसे नेचर मिलेगा समझते हैं। एम का वैल्यू अगर प्लस आता है तो क्या होता है, जो नेचर होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। अगर एम का वैल्यू माइनस निकल के आता है, ठीक है, तो इमेज का जो नेचर होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है। तो यहाँ पे देखिए एम का वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आया है, एम का वैल्यू यहाँ पे निकल के आया है माइनस। देन एम का वैल्यू अगर माइनस निकल के आया है तो इमेज का नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। देयरफॉर द nature of image, therefore the nature of image is real and inverted। इमेज का जो नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड है। प्लस अभी देखिए ऑब्जेक्ट का जो साइज है, ध्यान से सुनिए, ऑब्जेक्ट एच हम लोग को कितना मिला था, 4 सेंटीमीटर, +4 सेंटीमीटर। एच डेस हम लोग को कितना मिला, -6 सेंटीमीटर। अभी ध्यान से सुनिए, यहाँ पे प्लस माइनस का ये सब मत लीजिए। अभी हम लोग जस्ट यहाँ पे नंबर्स को देखना है, कौन सा नंबर्स बड़ा है। तो यहाँ पे इमेज हाइट बड़ा है, ठीक है, इमेज हाइट क्या है, बड़ा है। इसका मतलब है इमेज इज एनलार्ज, देयरफॉर द साइज of the image is enlarged। इमेज का जो साइज है वो एनलार्ज है। समझ गए इस चीज़ को। तो एग्जाम्पल 10.2 का ये रहा आपका। अगर आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू। अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।